हेलो फ्रेंड्स, तो इस पजल को देखेंगे और ये काफ़ी बेहतरीन पजल है। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहा है 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई का वजन और लंबाई अलग अलग है। यानी कि जरूरी नहीं कि जो वजन हो वो सबसे लंबा हो, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मंझला भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। ठीक है, सबसे भारी व्यक्ति इन सभी में सबसे छोटा है। तो हम इसको करने का तरीका क्या बताते हैं। देखो, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक लाइन खींच लीजिए और यहाँ पर आप लिख लीजिए वेट, वजन। ठीक है, और यहाँ पर लिख लीजिए लेंथ यानी लंबाई। लंबाई वाली सारी चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे, वजन वाली सारी चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे, और हम लोग यहाँ पर बनाएंगे अपनी पजल। वजन के लिए 5 लोग हैं तो आप 4 खांचे ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ताकि 1 2 3 4 5 लोग ऐसे आ सकें। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर बता दिया। और 1 2 3 4 ऐसे ही आप यहाँ पर बना लीजिए, सेम टू सेम प्रोसेस। अब आपसे ये कहा गया है 5 व्यक्ति जो हैं इनकी लंबाई का है। सबसे भारी व्यक्ति इन सभी में सबसे छोटा है। तो सबसे भारी व्यक्ति वजन वाले में अगर आप यहाँ पर x लिखेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ x आ जाएगी। क्लियर, ये चीज़ आपसे कही गई है। अब अगला देखो, आपसे ये भी कहा गया है कि b जो दूसरा सबसे भारी है, यानी कि यहाँ पर हम b लिख लेंगे, क्या भारी है, e और c से छोटा है। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि b जो है ना वो e और c से, e एंड c से छोटा है। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब आपसे कहा गया है और C इनमें से तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति है। तो पीछे से आगे से 1 2 3 तीसरा, यानी कि C आप यहाँ रखेंगे। यानी कि अब B जो होगा वो कंफर्म हो गया ना कि यहीं आएगा। कंफर्म हो गया, कहीं B यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ B का मतलब यहाँ भी, और ये दो B नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये कंफर्म हो गया कि B अब यहाँ आएगा। इस स्टेटमेंट से ये पता चल गया E B से हल्का है। E जो है B से हल्का है। अब E B से हल्का है, यहाँ पर लिखेंगे जो E है ना वो B से क्या है, हल्का है। ठीक है, पर A और C से लंबा है। यानी कि E जो है ना वो A और C से लंबा है, A से भी लंबा है और C से भी लंबा है। अच्छा, इस स्टेटमेंट से ये समझ में आ रहा है कि E और C में से अब ये स्टेटमेंट बन जाएगी क्या, कि ये जो है ना इससे भी लंबा है। यानी कि अब आप E के लिए 2 ही पोजीशन रख सकते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। क्लियर, 2 ही पोजीशन रख सकते हैं, वो हम बात की बात देखेंगे, ये माइंड में चलना चाहिए बस। डी बी से तत्काल हल्का है। डी जो है बी से तत्काल हल्का, हम डी यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक, हल्का है। ठीक, अब ये कह रहा है कम से कम 2 व्यक्ति पर कम से कम 2 व्यक्ति से लंबा है। अच्छा, डी जो है ना कम से कम 2 व्यक्ति, तो यानी कि डी की पोजीशन या तो यहाँ हो सकती है या तो यहाँ हो सकती है। अब एक क्लियर नहीं है। ठीक है, यहाँ नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि कम से कम 2 व्यक्ति से तो लंबा है ही। ठीक है, तो हमें पता है कि डी या ई में से कोई यहाँ पर आएगा। क्लियर, अब यहाँ पे फिर क्या बचा, ए बचा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। अब इनमें से क्या आएगा ये देखते हैं। कह रहा समूह में दूसरा सबसे लंबा है वह व्यक्ति जो समूह में दूसरा सबसे लंबा है। दूसरा सबसे लंबा यहाँ पर जो है, ठीक है, वो क्या है, समूह में दूसरा सबसे हल्का व्यक्ति है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बी और डी की बात करें तो दूसरा सबसे हल्का, यानी वो चीज़ यहाँ पर आएगी। अच्छा, ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर दूसरे को डी रख दूँ तो क्या यहाँ पर डी लिख सकता हूँ, 2 डी हो जाएंगे। इसका मतलब ये फिर कंडीशन गलत हो जाएगी। यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, ई रखना पड़ेगा, जो हम कहेंगे समूह में दूसरा सबसे हल्का व्यक्ति है। तो दूसरा सबसे हल्का व्यक्ति का मतलब है यहाँ पर हमारा ई आ जाएगा। क्लियर, तो बचा हुआ यहाँ पर डी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा है, ए बी सी बचा था, तो आपका सी हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। क्लियर, तो आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से समूह में तीसरा सबसे भारी व्यक्ति कौन है, तो तीसरा सबसे भारी व्यक्ति डी होगा। और इस तरीके से सारे सवाल हो जाएंगे। आई होप सो क्लियर होगा कि इस पजल को किस तरीके से सॉल्व किया गया।